हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 8 की। ये वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। और ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 28 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लेसन जो है सुनामी वो कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 1 कंटिन्यू, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आपको पता है बच्चों सुनामी क्या होती है? हाई ग्रेट, जो आप कह सकते हो ग्रेट सी वेव्स, एक तरह का अर्थक्वेक जो आता है, दैट इज द सुनामी। तो इसमें फर्स्ट क्या है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? तो आपको बताना है क्या सुनामी इन प्लेसेस को स्ट्राइक कर सकती है। राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। तो आपको ईच पार्ट के लिए यस और नो लिखना है। हिली एरियाज सच एज शिमला, तो बच्चों शिमला में सुनामी स्ट्राइक नहीं करेगी, बिकॉज ये कैसा एरिया है, हिली एरिया है, ओशन नहीं है। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, दिल्ली में भी ये स्ट्राइक नहीं करेगी बच्चों सुनामी, नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई, तो मुंबई में बच्चों जो सी कोस्ट है, समुद्र वाला जो पार्ट है, वहां पर ये क्या करेंगी, ये स्ट्राइक कर सकती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यस। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, वहां भी ये स्ट्राइक नहीं करेंगी। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे नो। ओके, तो केवल सी में जो है यस आएगा, सी कोस्ट सच एज मुंबई। नाउ लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हम एक नई जो है यहाँ पर स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, about a young girl who survived the disaster. पेज नंबर 26 एंड 27 ऑफ हनीड्यू बुक। तो बुक का बच्चों 26 एंड 27 जो है ये पेज नंबर है। आप साथ में बुक लेके बैठिए, ताकि क्या होगा कि जो भी न्यू वर्ड्स आपके आते हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकें, आप उनको लिख सकें और समझ सकें। सो अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमास जावेद जो है उनकी स्टोरी है ये, वो 10 ईयर्स ओल्ड थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। तो कार्मल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में उसकी स्टूडेंट हैं स्कूल की। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके फादर का क्या है, एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानकॉवरी आइलैंड। तो उसकी मदर जो है उनका घर कहाँ है, नानकॉवरी आइलैंड पे है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो फैमिली है वहाँ पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाना चाहती हैं। When the tremor came early in the morning, tremor यानी जो बच्चों earthquake है, when the tremor came, जब ये जो सुनामी है ये आई थी, वो कब आई थी, early in the morning, the family was sleeping। उस समय जो फैमिली है वो क्या था, वो सो रही थी। early in the morning में क्या करते हैं, सोते हैं, तो the family was sleeping। tremors बच्चों आपके लिए यहाँ पे जो है वर्ड है tremors, that is the type of earthquake। Alma's father saw that the sea water recede। एल्मस के जो फादर हैं उन्होंने देखा कि वाटर का भी जो मूवमेंट है वो स्लो है। द सी वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है बैकवर्ड। तो समथिंग उन्होंने सोचा कि अभी पीछे जा रहा है, यानी जो मूवमेंट है वो स्लो है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उन्होंने सोचा, ठीक है, वो समझ गए थे कि जो वाटर है वो पीछे जाएगा और एक ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा, रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ही वोक एवरीवन आप, उन्होंने हर एक को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और उन्होंने उनको एक सेफर प्लेस पे जो है ट्राई किया कि जब तक ये सुनामी जो है वेव स्ट्रांग होती हैं, वेव्स जो है जाइंट होती हैं, तब तक एक सेफ प्लेस पे जाया जाए। एज दे रन, ठीक है, वो दौड़े। हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। उनके जो ग्रैंड फादर थे अलमास जावेद, उनके जो ग्रैंड फादर थे उनका जो है उनको चोट लग गई है। ओके, वॉज हिट ऑन द हेड, उनके सिर पे जो है कुछ लग गया। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके जो फादर हैं वो उनकी हेल्प के लिए वो दौड़े, रश दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, और उसी समय क्या आ गई, फर्स्ट जाइंट वेव आ गई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो दोनों को क्या कर ले गई, एक तरह से बहा ले गई। एल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। तो एल्मास की जो मदर हैं और उनकी जो आंट हैं वो जो है कहाँ थी, स्टूड क्लिंगिंग। क्लिंगिंग यानी एक तरह से उन्होंने होल्ड किया हुआ था। क्लिंगिंग का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड करना। क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, तो कोकोनट ट्री की जो लीव्स हैं उनको उन्होंने क्लिंग किया हुआ था, पकड़े हुए था। कॉलिंग आउट टू हर, ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक वेव आई एंड उसने क्या किया, अपरूट, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ देना, अपरूटेड द ट्री। एंड देन दे टू वर वॉश अवे, और वो भी क्या हो गई, बह गई, ठीक है, वॉश अवे। अलमास सॉ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। सो अलमास ने क्या देखा, लॉग, लॉग क्या होता है बेटा, टुकड़ा, एक तरह से वुड का बड़ा सा टुकड़ा होता है, जो नीचे का ट्रंक पार्ट होता है वो बह रहा था। लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग,
शी क्लाइम ऑन टू इट, और वो क्या कर गई, वो उसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो क्या हो गई, वो फेंट हो गई यानी बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, जब वो जागी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता, तो जब वो जागी तो वो कमोरता के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से फिर वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, तो वो जो गर्ल है वो किसी के साथ भी ये इंसिडेंट जो है वो शेयर नहीं करना चाहती है। शी वाज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, ट्रॉमाटाइज्ड क्या होता है बच्चों, सदमा, शॉक, ओके, यानी उसको उसके जो है फादर मदर सबके साथ एक कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया है जिसके कारण वो क्या है, वो शॉक में है, वो किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब देखिए यहाँ पर नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव, आपको ये जो दिखाया गया है आपको इनकी सीक्वेंस में लिखना है। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स। सो सीक्वेंस क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेव जो वो स्टार्ट हुई है, अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है, सो फर्स्ट ये रहेगा, ओके। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड जो है फिर क्या होता है, सुनामी आती है एंड एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड थर्ड जो है ये आएगा बाद में जब ये जो है हॉस्पिटल जो है पहुंच गई थी। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए वाई डिड एल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली, तो एल्मास के जो फादर हैं वो अपनी फैमिली को क्यों जगा रहे थे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस और टू ड्रेस देम टू सेफर प्लेस। सो क्या आंसर आएगा, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तो उनको अपनी वहाँ पे घर पे उनकी जो मदर हैं उनके घर पे जाना था। अभी क्यों उठा रहे थे, अभी सुनामी आने वाली थी इसलिए उठा रहे थे ताकि वो सेफ प्लेस पे जा सकें। सो ये आंसर होगा बेटा टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। सेकेंड क्या है, एल्मास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, एल्मास है वो जो किसी से भी इस इंसिडेंट की बात नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती, शी वाज अनवेल, क्या वो ठीक नहीं है, या शी वाज शॉक्ड एज शी लूज्ड हर फैमिली मेम्बर्स, वो शॉक थी क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। बिल्कुल वो शॉक थी बेटा क्योंकि उसने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब पानी में जो है बह गए थे। सो बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, एल्मास मदर आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, तो एल्मास की जो मदर है आंट हैं वो सुनामी से नहीं बच सकी, क्यों नहीं बच सकी, द ट्री दे होल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, उन्होंने बच्चों जो कोकोनट ट्री पकड़ा हुआ था वो क्या हो गया था, अपरूट हो गया था, उखड़ गया था, बह गया। दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन्ड, उन्होंने जो लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो जो है क्या हो गया, डूब गया और इससे वो मर गई, तो ऐसा नहीं था। द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, ये इसका आंसर होएगा। अब देखिए नेक्स्ट डी पार्ट क्या है, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सो जो है नीचे कुछ ये फ्रेजेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस तरह की मूवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। पुट दैम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज कॉलम, तो हम इनको नाम देंगे बेटा, यहाँ पे देखिए नंबर 1 हम दे रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नंबर 3 एंड नंबर 4, ओके। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, फास्ट मूवमेंट, तो फास्ट मूवमेंट रश, रश क्या होता है भागना, तो फास्ट मूवमेंट होगी नंबर 1। नंबर 2 स्वेप्ट अवे, ठीक है, स्वेप्ट अवे। अब देखिए स्लो मूवमेंट क्या है, बिल्कुल जो है स्लो मूवमेंट है रिसीड, यानी एक तरह से धीरे धीरे जो है पीछे जाना कह सकते हो, या बहुत स्लो मूवमेंट है। नीदर स्लो नोर फास्ट, ना तो स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है, तो वो क्या होती है कंडीशन, फ्लोटिंग, ओके। कंडीशन क्या होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। तो यहाँ पे आप फ्लोटिंग लिखेंगे, यहाँ रश लिखेंगे, स्वेप्ट अवे लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है, आप समझ गए हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।